हेलो। तो अब देखो हम लोगों ने रे डायग्राम बनाना देख लिया है बच्चों, लेंस में कैसे बनता है, ठीक है। मिरर में तो देखा था, लेंस में भी देख लिया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेंस में रे डायग्राम तो देख लिया, अब उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहला चीज़ आता है हमारा साइन कन्वेंशन, उससे रिलेटेड, ठीक। तो साइन कन्वेंशन में कोई मेजर चेंज नहीं है, जो भी मिरर में हमने सीखा है, जो भी मिरर में बनाया है, जिस तरीके से डिस्टेंसेज उसमें देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलर थिंग यहाँ भी होगा। बस चेंज क्या है कि जो वहां पे पोल होता था उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर। उसमें सारे मेजरमेंट्स हम कहां से करते थे, पोल से। इस बार क्या करेंगे, सारे मेजरमेंट्स हम लोग, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, यू। इससे इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो उसको बोलेंगे वी, ठीक। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर कहीं यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये सेकंड फोकस होता है। मान लो यहाँ से लाइट डाल रहे हैं हम लोग, लेट से यहाँ से लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये कहानी हमारी वही रहेगी, बस डिस्टेंसेस जो भी हैं, फोकल लेंथ हुआ या इमेज डिस्टेंस हुई या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, वो कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों, ठीक। तो साइन कन्वेंशन हमको पता है, मिरर वाला ही सीधा यहाँ लगेगा। ये वाले ऑप्टिकल सेंटर से सारे लेफ्ट साइड में क्या होंगे, नेगेटिव, राइट साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव, और ऊपर की साइड में जो भी डिस्टेंस मतलब हाइट मेजर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, नीचे की साइड में होगा तो नेगेटिव। खत्म काम, ओरिजिन को बस शिफ्ट कर दिया। पोल बोलते थे मिरर में, इस बार ओरिजिन कौन सा हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेंस फॉर्मूले का, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला जिस तरीके से वहां पे हमने क्या देखा था, 1/v, ठीक, 1/u और 1/f, इसके बीच में कुछ रिलेशन देखा था। यहाँ पे क्या होगा रिलेशन, 1/v माइनस 1/v, u इज इक्वल टू 1/f, खत्म, ठीक है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओ, ठीक। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक। इतनी चीजें हो गई, ये हमको पता चलेगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी दो तरह के लेंस देखे हमने, कन्वेक्स, कनकेव, ठीक है, इन दोनों में जो फोकस होगा, फोकस का मतलब हो गया फोकल लेंथ, इसका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। ये चीज याद रख लेंगे, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाए, याद कर लेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हमेशा कैसा लेंगे हम लोग, ये लेंस की बात कर रहे हैं भाई, भूल ना जाना सब लोग, ये लेंस चल रहा है, लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, कनकेव लेंस का नेगेटिव। क्यों का जवाब ये रहा, देखो मान लो ये तुम्हारे पास लाइट रे इधर से आई, ठीक, कहां पे फोकस बन रहा है बताओ जरा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में, यहां बन रहा है ना, सॉरी, ये क्या है, f2, ये डिस्टेंस कितनी है, f, किस साइड है, राइट साइड, इधर कौन सा डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव। चलो ये वाला लेंस ले लो भाई, चल इसमें तो हमको नहीं लग रहा कि आएगा, चलो देख लेते हैं। पैरेलली इधर की तरफ गया, पीछे की तरफ कहीं फोकस बना, ठीक। तो अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से किधर है, इधर की तरफ, तो इधर कौन सा डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, नेगेटिव, खत्म काम, क्लियर है ना। कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ हमेशा, कनकेव लेंस का नेगेटिव होगा। इमेज की साइज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की साइज के जो भी रेशियो होता है उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जो मिरर में था वो सिमिलर चीज यहाँ पे भी। तो बस फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में मैग्निफिकेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग,
तो इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। फॉर लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, v बाई यू। तो अब हम लोग फाइनली कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को, ये रटना है भाई, रट लो, ठीक, ये रट लो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो मिरर में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता था, लेंस में मैग्निफिकेशन में कोई नेगेटिव साइन नहीं आता है, ठीक। दैट्स इट, ये हो गया खत्म तुम्हारा लेंस और फोकल लेंथ। क्या क्या चीजें दी हैं, कनकेव लेंस है, लेंस कैसा है, कनकेव। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ मैंने क्या बताया था सबको, कनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। नोट कर लो, चलो फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव वाला लिख लो यहाँ पर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस विल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक। बी प्लेस्ड सच दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, बता रहा है इमेज कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में टेक्निक ये है और दिमाग ये लगाना था बच्चों कि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि इमेज, अब देखो कोई भी अगर तुम कनकेव के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, कॉनकेव के क्वेश्चंस करते हो तो हमने क्या देखा है, कनकेव में हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल, वर्चुअल है इरेक्ट, ठीक है। ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जो भी पढ़ा है रेड आई उसका हेल्प मिल रहा है, अब यहाँ पे समझ लो बस ऐसे कि वर्चुअल है इरेक्ट, और कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, कभी भी कनकेव में इमेज जो बनेगी वो हमेशा सेम साइड ऑफ मिरर बनेगी, सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इमेज बनती है, दो ही केस होते हैं कनकेव में, और दोनों केस में एक बार यहाँ बनती है और एक बार फोकस से बनती है, ठीक, फोकस या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इधर। तो ये हमेशा इमेज कहाँ बनती है, नेगेटिव साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के नेगेटिव साइड में। तो ये हमेशा डिस्टेंस कैसे लेंगे हम लोग, माइनस, ये यहाँ पे समझना था। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल तोते वाला काम है, यू ही करना है तुमको। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/b माइनस 1/u 1/f, ठीक है। फॉर्मूले में सारी चीजें भर देंगे, क्या क्या दे रखा है चलो देखो, 1/b की जगह -10, यहाँ पे -1/u टू 1/-15, ठीक। सॉल्व कर लो यार, इसको उधर ले दो, चलो तो क्या आ जाएगा, लेट्स से 1/u माइनस में रहने दो इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, इसको कर लो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 150, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया +15, ठीक है, इज इक्वल टू -1/u। तो क्या आ गया, ये 5 डिवाइडेड बाई 150 बच्चों, माइनस के साथ 1/u, ठीक है। ये कितना आ गया 5 से 1/30, तो u कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सॉल्व कर लिया हमने, सिंपल हो गया। बस क्या सीखा हमने कि कनकेव लेंस दे रखा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड बनता है, तो नेगेटिव के साथ लेंगे, ठीक। मैग्निफिकेशन लिखना है, मैग्निफिकेशन क्या देखा हम लोगों ने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ हाइट तो दिया नहीं है तो किसका यूज करेंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर किसके साथ, माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाई -30 सेंटीमीटर, ठीक। 3 माइनस से माइनस कट गया 1/3, ये कुछ आ जाएगा 0.33 समथिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल कर। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ यहाँ से खुद ही, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10.4 है, तो तुम लोग क्वेश्चन देख लेना। 10.4 और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, एच ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर टॉल। क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधे ही रखोगे पहले। उसके बाद क्या है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा है भाई, कन्वेक्स। इस क्वेश्चन में लेंस कैसा दिया है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। कुछ चीजें हम लोग ऐसे नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो फोकल लेंथ दे दिया यहाँ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट हमेशा तुम देखो कभी भी कोई लेंस लोगे तो कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव साइड में ही रखोगे ना, कहीं इधर ही रखोगे ना उसके सामने। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट का हाइट कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव बच्चों। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस के साथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। फिर फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि इमेज डिस्टेंस क्या है, ठीक। तो 1/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला, ठीक, सिंपल लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1 माइनस का 15 इज इक्वल टू 1 प्लस का 10, ठीक। उधर भेज दो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो 1/50, 5 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। ये कितना आ गया, 1/3, तो 1/30, सॉरी v, तो v क्या आ गया, प्लस का 30 सेंटीमीटर। और ये सही बात भी है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हमेशा इमेज इस साइड बनता है, इस साइड बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में बनता है हमेशा इमेज, इसलिए कैसा है हमको, पॉजिटिव साइन के साथ v आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि 1 सेकेंड, अब क्या पूछ रहा है हमसे कि हमने बता दिया कि पोजीशन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है। चलो नेचर बताते हैं। नेचर कैसे बताएंगे बच्चों, का देखो कि इमेज का नेचर क्या है, ये तुम हमेशा रे डायग्राम के हेल्प से ही बता सकते हो एक्चुअल में बच्चों। तो कन्वेक्स लेंस में अगर तुमने मान लो इसका क्या कहना था कि 10 सेंटीमीटर पे फोकस था, ठीक है। मान लो ये लेंस था, ठीक है, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर था फोकस से बाहर रखा है तुमने कहीं ऑब्जेक्ट, ठीक। और यहाँ 20 पे क्या होगा उसका, 2f होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखा है, तो हमेशा इमेज का नेचर क्या आएगा बताओ, इससे यही पता चल रहा है। तो इमेज का नेचर क्या आएगा बच्चों, रियल, कहाँ बनेगा बताओ, ये f2 होगा, ये 2f2 होगा, और इसके बाहर कहीं ऐसे इमेज बनता है, ऐसे ही होता है ना, यही सीखा हम लोगों ने कि जब भी f1 और 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो बियॉन्ड 2f2 इमेज बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये दो चीजें हम लोग ऐसे बताते हैं। फिर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है, और एक चीज अगर हम देखें, जस्ट अ सेकेंड, क्या पूछ रहा है वो कि मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज पूछा है पहली चीज तो, ठीक है, और मैग्निफिकेशन भी पूछा है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो v/u, तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस, चलो लेट करते हैं 30 + 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 15 सेंटीमीटर है दोनों, तो ये कितना आ गया 2 माइनस साइन के साथ, ठीक है ना, माइनस का 2। तो मैग्निफिकेशन आ गया मेरे पास माइनस का 2 बच्चों। अब पूछा है उसी क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ
इमेज बताओ, तो हाइट ऑफ इमेज पूछा है, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बताना है हमको, ऑब्जेक्ट दे रखा है +2, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -2 टू 4 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, -4 सेंटीमीटर, नेगेटिव में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल है।